इस वीडियो में हम सीमित अभिकर्मक लिमिटिंग रिएजेंट के विषय में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं स्टोइकोमेट्री के अनुसार अभिक्रियक मिश्रण में एक निश्चित अभिक्रियक दूसरे अभिक्रियक के निश्चित मात्रा के साथ अभिकृत होकर के उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसमें कम मात्रा में उपस्थित अभिक्रियक यदि उपस्थित है तो उस वही प्रोडक्ट की मात्रा का निर्धारण करता है या उसी के अनुसार प्रोडक्ट का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए यदि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड अभिकृत होकर के AgCl प्रिसिपिटेट और NaNO3 बनाते हैं तो इस स्थिति में अब रस समीकरण मिति के अनुसार 1 मोल सिल्वर नाइट्रेट 1 मोल सोडियम क्लोराइड के साथ अभिकृत होकर के 1 मोल सिल्वर क्लोराइड बनाता है। यदि इसमें सिल्वर नाइट्रेट के 2 मोल यदि हम लेते हैं और NaCl का 1 मोल ही प्रयोग करते हैं तो इस स्थिति में भी 1 मोल ही सिल्वर क्लोराइड बनेगा और अतिरिक्त सिल्वर नाइट्रेट की 1 मोल मात्रा अवशेष अभिक्रियक मिश्रण में बनी रहेगी। अतः हम सीमित अभिकर्मक के इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि वह अभिकर्मक जो रस समीकरण मिति के अनुसार कम मात्रा में उपस्थित रहता है पूर्णतः खपत हो जाता है तथा उत्पाद की मात्रा को सीमित करता है या निर्धारित करता है। उसे सीमित अभिकर्मक कहते हैं। जैसा कि उपरोक्त उदाहरण में NaCl सीमित अभिकर्मक है। इसी प्रकार मीथेन की दहन अभिक्रिया में वायु
वायु सदा अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है और मीथेन की मात्रा सदा सीमित अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त होता है। अब इसे आगे हम एक उदाहरण के रूप में एक प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न के माध्यम से भी हम सीमित अभिकर्मक को अच्छी प्रकार समझ सकते हैं। 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 10 किलोग्राम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके कितना अमोनिया का निर्माण करेंगे तथा इसमें सीमित अभिकर्मक क्या होगा। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले अभिक्रिया समीकरण देखते हैं। अभिक्रिया समीकरण या रस समीकरण नीति के अनुसार नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से अभिक्रिया करके अमोनिया के 2 मोल का निर्माण करते हैं। 1 मोल, 3 मोल और 2 मोल। प्रश्नानुसार 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 10 किलोग्राम हाइड्रोजन क्रिया करके कितना अमोनिया का निर्माण करेंगे। 50 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी 50/28 इंटू 10³ मोल अमोनिया और इसी रूप में 10 इंटू 10³ ग्राम अपान हाइड्रोजन का यदि 2.016 मानते हैं मोलर द्रव्यमान, तो इतना करके कितना अमोनिया बनाएंगे। तो इस रूप में हम देखेंगे यदि इसे हम गणना करते हैं तो इसका मान 6 इंटू 10⁻² मोल नाइट्रोजन और 4.96 इंटू 10³ मोल हाइड्रोजन अभिक्रियक मिश्रण में उपस्थित हैं। चूंकि अभिक्रिया समीकरण के अनुसार नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से क्रिया करता है, इसी प्रकार यदि हम ऐसे ग्रहण करते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से विकृत होता है, इसलिए 17.86 इंटू 10⁻² मोल नाइट्रोजन से अभिकृत होने के लिए कितना हाइड्रोजन आवश्यक होगा। ये 3
इंटू 17.86 इंटू 10⁻²/1। इसे हल करने पर 0.58 इंटू 10⁻² मोल। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि अभिक्रियक मिश्रण में 17.86 मोल से अभिक्रिया करने के लिए हाइड्रोजन का 53.58 इंटू 10⁻² मोल आवश्यक होगा, और अभिक्रियक मिश्रण में नाइट्रोजन के इतने मोल की जगह पर या से क्रिया करने के लिए हाइड्रोजन का 4.9 इंटू 10⁻³ मोल उपस्थित है। इसलिए चूंकि अभिक्रियक मिश्रण में हाइड्रोजन की मात्रा जो आवश्यक है उससे कम है, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एक सीमित अभिकर्मक के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहा है, और इस रूप में अमोनिया का निर्माण कितना होगा इसे हम दूसरे में देखेंगे। चूंकि सीमित अभिकर्मक हाइड्रोजन है, इसलिए हाइड्रोजन की मात्रा से ही उत्पाद का निर्धारण होगा। तो 3 मोल हाइड्रोजन से अमोनिया का 2 मोल बनता है। इसलिए 4.96 इंटू 10⁻³ मोल हाइड्रोजन से कितना अमोनिया निर्मित होगा, बराबर 2 इंटू 4.96 इंटू 10⁻³ और यदि इसे हम हल करते हैं, सही है, 9.92 इंटू 10⁻³ मोल या बराबर 3.3 इंटू 10⁻³ मोल अमोनिया, या ग्राम में यदि कन्वर्ट करते हैं तो अमोनिया का मोलर द्रव्यमान 17, इसलिए 17 इंटू 3.3 इंटू 10⁻³ मोल और बराबर 51 इंटू 10⁻³ ग्राम या बराबर 56.1 किलोग्राम अमोनिया। इतना अमोनिया प्राप्त होगा। अब इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए। इस प्रकार हम किसी भी प्रश्न में सीमांत अभिकर्मक और कितना उत्पाद बनेगा हम ज्ञात कर सकते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए।